हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को मेरी क्लीनिंग वीडियोस काफ़ी पसंद आती है। थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियो। तो मैंने पूरे घर की कुछ एक पार्ट लेकर के उसकी डिक्लटरिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत उससे आइडिया ज़रूर मिलेगा और मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए इस चाय को फिनिश करके अपनी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पार्ट है हमारा लॉन्ड्री का। तो एक लोड हमें ऑल्टरनेट डेज पे या डेली बेसिस पे अपने नीड के अकॉर्डिंग आपको लगाना ही है। तो सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी है। चाहे आपके पास फुल्ली मशीन हो या फिर सेमी ऑटोमेटिक, कोई भी हो, लेकिन अपना क्लीनिंग जो पार्ट है वो लॉन्ड्री से स्टार्ट करें, ताकि जब तक आप दूसरे काम करें तो आपका एक काम तो फिनिश हो जाए और आपको पता भी ना चले। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है क्लीनिंग का वो स्टार्ट करते हैं लॉन्ड्री से। तो एक लोड इसका ज़रूर लगाए। उसके बाद उस एरिया को चूज़ करिए जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मैसी है, क्योंकि पहले एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसी पार्ट को क्लीन करना बनता ही है। तो मैं अपना जो स्टार्ट किया है लिविंग रूम से किया है। घर में 2 बच्चे हैं तो घर फैला ही रहता है, और मैं 1-2 दिन से मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक से तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो इसीलिए मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की और आप लोगों के साथ शेयर भी की। तो जो चीज़ें आप जहाँ से उठाए, जैसे मैंने लिविंग रूम स्टार्ट किया है, तो जो चीज़ें जहाँ पे उठानी है 2-3 चीज़ें एक साथ उठाई, वो ये नहीं कि उसको दूसरी जगह पे रख दें। उनका जो डेडिकेटेड प्लेस है उनको वहीं पर आप रखें, जिससे आपका एक काम एक बार में हो जाए। ऐसा ना करें कि लिविंग रूम से चीज़ें उठा के बेडरूम में रख दी है कि बेडरूम को क्लीन करेंगे तब काम आएगा। जी नहीं, जो चीज़ जहाँ से उठाई है जहाँ पे रखनी है वहीं पे रख के आए, तो इससे आपका जो काम है वो इजी हो जाएगा। डस्टिंग का या जो क्लीनिंग का रूल होता है अप टू डाउन है, ऊपर से स्टार्ट करें। तो मैं सोफ़ा वगैरह है उसको क्लीन कर रही हूँ। जो मेन क्लीनिंग है वो तो हो चुकी है, जस्ट मुझे जो अभी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना है और वो सब चीज़ें हैं वो मैं साथ के साथ कर रही हूँ। तो इसमें मुझे सोफ़ा को भी क्लीन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं मेरी जो समय है या मेरे बच्चों का जो टाइम है वो इन्हीं के ऊपर बीतता है। खेलना कूदना खाना पीना सब यहीं पे होता है हमारा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा झाड़ करके इसको इसको दोबारा से रख दूँगी। तो अभी मैं जो सोफ़ा कवर वगैरह है वो चेंज नहीं करनी हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली किया है मैंने। तो वो चेंज नहीं करने, बस मुझे इनको डस्ट फ्री करके और इनको मैं वापस से लगा दूँगी। इसलिए कहते हैं कि जो सफाई है वो हमेशा अप टू डाउन करनी चाहिए। जैसे सोफ़ा मैंने अगर झाड़ा है, कुछ भी इस पे गिरा है, तो नीचे फर्श पे वो आएगा, उसके बाद जब हम मोपिंग या झाड़ू वगैरह जब लगाएंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए, जो लिविंग रूम है वो ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है। बारी आती है बेडरूम की। तो बेडरूम, ये किड्स का बेडरूम है, उनकी स्टडी भी यहीं पर होती हैं। तो आपको बेड के ऊपर बुक्स हमेशा ही मिलेंगी। बच्चों को कितना भी बोल लो अपने आप से तो करने से रहे, क्योंकि फटाफट से आजकल क्या होता है कि स्टडी की और अपना गेम की तरफ भागे, फ़ोन चाहिए होता है। थोड़ी देर में करता हूँ मम्मा, 10 मिनट मम्मा, 2 मिनट मम्मा। तो यही सब चलता रहता है, हर घर की यही स्टोरी है। आई नो, ऐसा नहीं है कि बच्चे सुनते नहीं हैं या काम नहीं करते हैं, बस उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको वही चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं। बस हमारा काम है उनको कहना और उनसे काम करवाना, ताकि उनको हैबिट बनी रहे।
कभी कभार ये सब भी चलता है, तो इट्स ओके। मैंने उठा के रख दी है, काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था, तो उसके खेलने का टाइम फिक्स होता है क्योंकि बच्चे सारे मिल के आजकल तो यही है ना, ऑनलाइन खेलते हैं तो उसका टाइम फिक्स है, तो चलिए उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम उसको दे दिया है। अदरवाइज़ मैं उसको बोलूँगी तो वो ज़रूर बीच में आके कर देगा, बट वो फिर फेयर नहीं है कि मैं उसको बीच में उठा करके उस चीज़ से और वो काम करवाऊँ। हाँ, मैं उसको ज़रूर याद दिलाऊँगी कि तुमने ऐसे किया था और वो चीज़ें मैंने उठा के रखी हैं, ताकि वो उसके माइंड में रहे और नेक्स्ट टाइम से वो करे। साथ ही परी मैडम की भी जो बुक्स है वो रहती हैं, और परी से काम करवाना तो बहुत मुश्किल है। उसको बोलती ज़रूर हूँ बट वो बहुत कम काम करती है। डोंट नो कि उससे कैसे काम करवा पाऊँगी मैं। ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आपके बच्चे भी ऐसे हैं तो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसे आप उनसे काम करवाते हो। परी से अगर आप 10 काम बोलोगे तो हार्डली वो एक काम उसमें से करेगी। छोटी है अभी, बट हैबिट तो अभी से डालनी चाहिए। इट्स ओके, कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी कर लेगी देखते हैं। तो बच्चों की स्टडी टेबल, मुझे क्या होता है कि हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। जो चीज़ें जहाँ पर है वहीं पे होनी चाहिए, एटलीस्ट जो जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ पे तो होनी ही चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब उसको सर्च करो तो एटलीस्ट आपको मिल तो जाए। तो इसलिए डेडिकेटेड प्लेस हर चीज़ का होना ही चाहिए, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है और मेरे घर में सबको पता है कि वो चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो जो चीज़ें जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ पे मैंने रख दिया है। बच्चों की जो आ, वे आज जो क्लोथिंग है और कुछ बुक्स वगैरह है या टॉयज़ है, वो सब भी मैं कुछ डिक्लटर करूँगी, तो उनमें से अगर कुछ मुझे देना है तो वो निकाल दूँगी, बाकी जो चीज़ें हैं उसको उसी जगह पर रख दूँगी। तो फिक्स प्लेस है, परी नहीं करती है तो ये सब चीज़ें, उसकी अलमीरा वगैरह मुझे ही क्लीन करनी पड़ती है। हाँ, आकर के वो ज़रूर इसको फैला ज़रूर देती है इसके ऊपर चढ़ के तो बच्चे शैतान बहुत हैं। तो उसकी बुक्स वगैरह है, उसकी स्टेशनरी कैसे ऑर्गेनाइज़ की हुई है ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरे चैनल पर, इंडियन व्लॉगर मनीषा वाले चैनल पे मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं मेरे दूसरे ब्लॉगिंग चैनल पर। इस पे आई थिंक कि मैंने नहीं डाला है, तो ये उसका, क्योंकि अभी ज़्यादा स्टेशनरी नहीं है उसके पास, तो बस थोड़ी सी जगह पर ही उसकी जो स्टेशनरी है उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसकी बुक्स वगैरह, कलरिंग बुक्स, सब कुछ चीज़ें एक ही जगह पर है उसकी। तो कुछ एक न्यू जो कपड़े हैं वो आए थे तो वो मैंने हैंग कर दिए हैं, क्योंकि वो अभी उसको बड़े हैं तो उनको मुझे बेड में रखना है। बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके, और कुछ एक जो चीज़ें हैं वो मुझे डिक्लटर करनी है, तो वो मैं निकाल दूँगी। उनमें से देखती हूँ कि क्या चीज़ें उसको चाहिए हैं और क्या नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों को रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। चीज़ों को डोनेट कर दो टाइम से, वही अच्छा रहता है। बेडशीट चेंज करनी है तो उसको भी चेंज कर दूँगी, और साफ धुली ही बेडशीट अगर बिछाते हैं, जैसे पूरी अगर क्लीनिंग की है तो रूम काफ़ी रिफ़्रेश लगता है। तो बेडशीट भी धोने के लिए मैंने डाल दी है, और दूसरी बेडशीट को भी मैं इस पर बिछा देती हूँ। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, एंड किचन में मुझे बर्तन क्लीन करने हैं। एक दो चीज़ें और है जो कि मुझे क्लीन करने हैं। किचन क्लीनिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा जो सैंडविच मेकर है उसको मैंने एक सॉल्यूशन की हेल्प से मैं इसको क्लीन करती हूँ, और उस सॉल्यूशन में आप अपना लिक्विड डिश वॉश है वो मिला सकते हैं। उसमें 1 चम्मच वो मिला दीजिए, 1 कप पानी एंड हाफ कप विनेगर, और इस सॉल्यूशन से आप इसको क्लीन कीजिए। तो बहुत ही ईजिली जो आपका सैंडविच मेकर है वो बहुत अच्छे से, जो इसकी प्लेट्स वगैरह है वो क्लीन हो जाएंगी। कुछ भी अगर लगा हुआ है तो काफ़ी इजीली क्लीन हो जाता है। तो उसको लगा करके आपको 5 मिनट छोड़ना होता है और फिर आप उसको क्लीन कीजिए। बट अभी मुझे बस इसको फटाफट से साथ के साथ क्लीन करके और अंदर बाहर से मैं इसको रख दूँगी, और इसकी जो डीप क्लीनिंग है वो फिर किसी और वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मुझे जैसे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, पूरा घर फैला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि कुछ एक चीज़ें होती है, जैसे मैंने इसको क्लीन करके रख दिया, क्लीन तो है ये, लेकिन इसको डीप क्लीन करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो कि आप एक्स्ट्रा जिस दिन आपके पास वर्कलोड कम हो उस दिन आप इस चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को करें। तो यहाँ पे डिशेस है जो वो मैंने क्लीन कर दिया है, सिंक क्लीन कर दिया, पूरा काउंटर टॉप एंड जो किचन है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। किचन क्लीनिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस है चैनल पे, आप
चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके क्लीनिंग प्लेलिस्ट में आप प्ले करेंगे तो वहाँ पे आपको जो क्लीनिंग वीडियोस है किचन से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। बाकी इन फ्यूचर भी जो वीडियोस है वो मैं लाती रहूँगी। आपके सजेशन आप मुझे दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद बारी आती है फ्रिज की। तो फ्रिज एक ऐसा हिस्सा है किचन का जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है और इसको आपका घर का हर फैमिली मेम्बर इसको एक्सेस करता है। तो फ्रिज क्लीनिंग के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पर, तो आप वो देख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे जो नेचुरल सॉल्यूशन है वो यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रिज क्लीन मैंने अभी किया था, तो ज़्यादा मैं इसको डीप क्लीन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ आप वीकली अगर इस तरह से फ्रिज को क्लीन करते हैं तो आपका जो फ्रिज है वो क्लीन भी रहता है, ऑर्डर फ्री रहता है। एंड आपकी जो क्लीनिंग है, जो मंथली क्लीनिंग जो आपको डीप क्लीन करना पड़ता है फ्रिज को, वो डिले हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वही सेम सॉल्यूशन लिया है एंड उसको स्प्रे करके और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से पूरे फ्रिज को क्लीन करूँगी। एंड इसकी 1 बाय 1 शेल्फ से मैं क्लीन करना स्टार्ट करूँगी, जो कि काफ़ी मुझे बीच के जो 3 शेल्फ है वो ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंटली चीज़ें अंदर बाहर होती रहती है। तो मैं सारे जो चीज़ें हैं वो एक साथ नहीं निकाल रही हूँ, बस जो चीज़ें एक शेल्फ पे है वो मैं चीज़ें निकालूंगी और उसको क्लीन करके वापस से उनको रख दूंगी। तो ये जो नेचुरल सॉल्यूशन है ये काफ़ी पावरफुल है एंड इससे मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन है। आप इससे अपने घर के पूरे घर की जो क्लीनिंग है वो कर सकते हैं। और इस तरह से जो क्लीनिंग करेंगे तो उससे आपका जो डीप क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो डिले हो जाता है एंड आपकी चीज़ें जो है नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहती हैं। और फ्रेंड्स जब तक मेरा काम ये ख़त्म हुआ है, जो एक लोड मैंने लॉन्ड्री का लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं जो पहले है ये कपड़े निकाल करके और इनको सूखने के लिए डाल दूँगी, ताकि जब तक बाकी का काम हो तो ये भी अपना सूख जाए। और अगर दूसरा लोड लगाना है तो आप इस टाइम पे दूसरा लोड भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी लॉन्ड्री साइड बाय साइड हो जाती है और आपका एक काम फिनिश हो जाता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो चलिए मेरी तो लॉन्ड्री कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। यस, लॉन्ड्री फिनिश होने के बाद काम स्टार्ट होता है प्रेसिंग का, कपड़ों को तह लगाना, उनको सोट करके रखना। तो ये काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो कपड़े ढेर पे ढेर आपके जमा हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हो चुके हैं। तो जस्ट सिर्फ आपका 2-3 दिन ही एक्टिव ना रहना आपका इतना जो काम का लोड है उसको बढ़ा देता है। बट कोई नहीं, चलिए अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को मैं जो है
इनको सेग्रीगेट कर दूँगी। जितने भी क्लॉथ्स हैं मेरे, जो धुले हुए कपड़े हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करके एंड उनको सॉर्ट आउट करेंगे हम डिफरेंट कैटेगरी में। उनको किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज़ करना है उस वे से। और ये ड्रॉर मेरा डेडिकेटेड होता है धुले हुए कपड़ों के लिए, तो इसको क्लीन करना भी ज़रूरी हो जाता है टाइम टू टाइम। जब भी ये क्लीन कपड़ों को मैं प्रेस करके इसको खाली करती हूँ तो उसी साथ में इसको क्लीन कर लेती हूँ सेम सॉल्यूशन की हेल्प से। एंड इसको बस सॉल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया और एक साफ़ सुथरे कपड़े से इसको क्लीन कर देंगे, ताकि जब हम इसमें धुले हुए कपड़े डालें तो वो हमारे फिर से मैले ना हो, उनमें डस्ट वगैरह ना जाए। तो धुले हुए कपड़ों को जहाँ रखते हैं वो जगह भी आपके साफ़ होनी चाहिए। तो और इस चीज़ से एक और बेनिफिट ये होता है कि जैसे मैंने ड्रॉर डेडिकेटेड किया हुआ है, अपने धुले हुए कपड़े उठा करके मैं इसमें डाल देती हूँ, तो इससे बाहर कपड़े इधर उधर नहीं फैले रहते और घर ऑर्गेनाइज भी लगता है। जब आपको टाइम हो तब आप उसको उनको ऑर्गेनाइज करके प्रेस करके या तह लगा के रख सकते हैं। वैसे तो ये काम साथ के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी जैसे टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी है, तो आप एक जगह बना लीजिए, एक प्लेस डेडिकेटेड कर दीजिए उन कपड़ों के लिए, ताकि बाहर वो फैले ना रहें और देखने में घर अनऑर्गेनाइज ना लगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ का एक डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए। फिर चाहे वो चीज़ें फैली हुई इस कबर्ड के अंदर ही क्यों ना हो, एटलीस्ट वो बाहर तो दिखाई नहीं देंगी ना। तो इसमें मेरे सारे कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं, जब प्रेस करने होते तो मैं निकाल के उनको प्रेस करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट काम पे मूव करते हैं। तो कपड़ों को सॉर्ट आउट मैंने कर दिया है। तह लगाने वाले कपड़े एक तरफ किए हैं, सारे शॉर्ट्स एक तरफ, बच्चों की टी शर्ट एक तरफ है, बाहर वाले कपड़े एक तरफ कर दिए हैं, लॉन्ग वेयर है वो एक तरफ कर दिए हैं। तो इससे आपके जो प्रेसिंग वाला काम है ना, वो फटाफट से निपट जाता है। जब आप एक तरह के कपड़ों को एक बार में प्रेस करते हैं तो हाथ उसी स्पीड से चलता है, तो ये काम ईजी हो जाता है।
नीरव की अलमीरा सेट हो चुकी हैं, उसके बुक्स वगैरह स्टेशनरी वगैरह सब मैंने कर दिया है। उसमें से नीरव का ऐसा कुछ नहीं था जो कि मुझे डिक्लटर करना हो। ऑलरेडी कम कपड़े मैंने रखे हुए हैं, बट हाँ परी के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि टी शर्ट्स लोअर हैं जो कि मुझे डोनेट करने हैं अभी, तो वो मैं उनको निकाल दूँगी। और बाकी जो कपड़े अभी प्रेस किए थे वो भी उसको अलमारी को क्लीन करके एंड फिर लगा दूँगी। क्लोजेट चाहे कितना भी बंद क्यों ना रहे, लेकिन उसमें धूल मिट्टी तो जाती ही रहती हैं। और परी मैम का तो वैसे ही खुला रहता है, तो इसको तो वीकली क्लीन करना ही पड़ता है। तो ज़्यादा डीप क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीकली अगर आप अंदर से कपड़ा भी लगा देते हो तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। और जब आप खुद ऑर्गेनाइज़ करते हैं चीज़ों को तो वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसकी जो टी शर्ट्स लोअर वगैरह है जो मुझे देने हैं नहीं पहनाने, वो मैं निकाल दूँगी। और मैं वैसे कपड़े ही डोनेट करती हूँ जो कि कोई पहन सकता है। कुछ ऐसे फटे हुए या बिल्कुल बहुत ज़्यादा दाग लगे हुए कपड़े मैं नहीं देती हूँ। उनको फिर मैं डिस्कार्ड ही कर देती हूँ, डस्टिंग के लिए यूज़ कर लो या किसी और चीज़ के लिए इसको यूज़ करो। बट दूसरों को जब आप कोई कपड़ा दो तो एटलीस्ट ये सोच के दो कि वो उसको पहन सके। चाहे फिर आप किसी मतलब जिसको बहुत ज़्यादा नीड है उसको भी आप उसी तरह से दो ताकि वो पहन ले। तो ऐसे कपड़े डोनेट ना करें जो कि बिल्कुल फटे हुए हैं या बहुत ज़्यादा दाग धब्बीले जिसको बंदा पहन ही नहीं सकता है। तो मजबूरी है किसी की, बट उसके लिए आप अपनी तरफ से थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करें, मैं तो यही बोलूँगी। तो जो कपड़े मुझे उसको पहनाने नहीं है वो निकाल दिए हैं, जो कपड़े उसके रहने हैं उनको मैं हैंगर में लगा दूँगी। और बाकी परी की जो अलमारी है उसको मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर परी की अलमारी भी सेट हो गई है। सबसे ऊपर वाले में एक्स्ट्रा टॉय रखे हुए हैं जो कि नहीं खेलते हैं बच्चे। नीचे परी की सारी जो टी शर्ट है वो हैंग कर दी और फुल स्लीव इस तरफ हैंग करी हुई है मैंने, जो कि सिर्फ एक ही है, बाकी सब डोनेशन के लिए निकाल दी है। यहाँ पर परी का एक पर्स है जो कि अभी मैंने रिसेंटली बाय किया था लोकल मार्केट से ही। और यहाँ पे है उसका स्टेशनरी। तो ये चीज़ें मैं दूसरे चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे उसकी एसेसरीज़ हैं वो हैंग की हुई है मैंने। तो ये सारे सेट हो गई। इनमें से भी एक दो चीज़ें मुझे निकालनी है तो वो भी मैं निकाल देती हूँ जो कि परी यूज़ नहीं करती है। और जो इस वाला नीचे वाला सेक्शन है उसमें उसके टॉयज़ वगैरह रख दिए। इस ड्रॉर में उसके सारे शॉर्ट्स रखे हुए हैं, पैंटी वगैरह इस ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रखे हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा उसकी क्लोथिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं। नीचे यहाँ पे सारे टॉयज़ वगैरह आ गए हैं। पीछे परी के और नीरव के जो सैंडल है मैंने वो रख दिया जो कि वो कभी कभी यूज़ करते हैं कभी आने जाने में, तो वो रखे हुए हैं। इसमें सारे उसके टॉय है जो कि कभी कभार ही वो यूज़ करती है। और ऊपर दो बास्केट जो दिख रहे हैं छोटे छोटे उन्हीं के साथ वो मतलब ज़्यादातर प्ले करती है। नीचे वाले ड्रॉर में मेरे टाल्स और जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो रहती हैं। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी बहुत यूज़फुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, आपके कमेंट का वेट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।